saves 200 rupees 200 in each of first 3 months. उसके बाद of his service in each of the subsequent months his saving increases by 40 rupees more. ठीक है, after that rupees 40 more in each year. सब कोई पढ़ के रखेंगे, ठीक है। इसमें से डेटा कैलकुलेट किया जाएगा। प्रीवियस मंथ his total saving from start of service will be total saving जो है वो है 11040, ठीक है। इतना सारा चीज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि कितना टाइम वो स्पेंड किया, इतने मनी के सेविंग में वो कितना टाइम स्पेंड किया, कितना मंथ स्पेंड किया। देखिए, सबसे पहला चीज आपको कहां पे ध्यान देना चाहिए कि वो हर एक ईयर में, मंथ में नॉट ईयर, ईच मंथ, ठीक है। मंथ में, हर एक मंथ में वो 40 रुपए ज्यादा सेव कर रहा है, तो 40 इंक्रीज करता जाएगा, 40 इंक्रीज करता जाएगा। तो ये ₹40 जो है, इट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में 200 सेव कर रहा है, तो फर्स्ट मंथ में 200, सेकेंड मंथ में भी 200, थर्ड मंथ में 200, मगर फोर्थ मंथ में क्या हुआ, 40 मोर 240, फिफ्थ मंथ में क्या हुआ, 40 मोर 280, सिक्स मंथ में 280 और उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा 320। अब उसके बाद ये इस मंथ का सेविंग है, तो इतना प्लस अगले मंथ का सेविंग, प्लस अगले मंथ का सेविंग, प्लस अगले मंथ का सेविंग, उसके बाद अगले मंथ का सेविंग, ऐसे करके। और ये टोटल सेविंग कितना होना चाहिए उसके पास, 11040। क्या आप इस बात को समझे आदित्य? यस सर। ठीक है, किसी को भी कहीं कोई दिक्कत होगा जरूर पूछेंगे। देखिए, स्टार्टिंग का जो 3 पार्ट है, आप यहां तक चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप यहां रोक भी सकते हैं, 2 पे भी रोक सकते हैं। अगर स्टार्टिंग का 2 पार्ट लिए तो ये सिंपल कांस्टेंट, मगर इसके बाद जो भी हो रहा है वो पूरा का पूरा इंक्रीजिंग एपी है, वो इंक्रीजिंग एपी है। देखिए, 40 रुपीस इंक्रीज करता जा रहा है, तो यहां पे एपी का सम लगेगा, इस जगह से यहां तक एपी का सम लगेगा, और उसमें से 800 रुपीज हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए, सम ऑफ n terms of AP, that will be equals to 11040 minus 400 rupees, ठीक है, इतना। अब देखिए यहां से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का क्या फॉर्मूला, n/2 a plus n-1 d, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 04 10 में से 6, ठीक है। यहां बच गया कितना, 10, तो कुछ ज्यादा हो गया नहीं, 10 में से, हाँ ठीक है, पता नहीं क्यों हमको अजीब लग रहा है। हाँ सही है, ठीक है, पता नहीं हमको क्यों अजीब लग रहा था, मगर अब लग रहा है कि हाँ ठीक सही है। चलिए ठीक है, ए का वैल्यू क्या लेंगे, 200, डी का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 40, पुट करके एन कैलकुलेट करना है, 200 प्लस n-1, डी के जगह 40, दैट इज इक्वल्स टू 10640। क्या आप सॉल्व करके यहां से n निकाल लेंगे या हम सॉल्व कर दें? हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक। बस यही चीज है, वर्ड प्रॉब्लम में मेन समझना हम लोग को क्या दिया और कितना हम लोग कैलकुलेट करें। अच्छा, दूसरा, अ पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स, उसको 4500 रुपए का करेंसी नोट्स काउंट करना है। लेट an डिनोट नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट इन nth मिनट, an, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ नोट्स इन nth मिनट, मतलब ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, इसका मतलब ये tn है, ये nth टर्म है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला,
if a1 equals to a2, if a1 equals to a2 equals to so on up to a10, that will be equals to 150. मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मिनट में 150 रुपए गिना, दूसरे मिनट में भी 150 रुपए गिना, तीसरे मिनट में भी 150 रुपए गिना, मतलब 10 मिनट तक कॉन्स्टेंटली 150 रुपीस का काउंटिंग है। इसका मीनिंग ये हुआ टिल 10 मिनट्स, टिल 10 मिनट्स काउंटिंग ऑफ रुपीज 150 इज फिक्स्ड, यानी कि अभी तक कोई एपी नहीं लगा, वो बिल्कुल इसकी तरह काम करेगा। 150 150 150 150 कितनी बार, 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स। आगे क्या बोला, A10 A11 AP है, A10 A11 से लेके जो भी है वो एक AP में है, मतलब रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा, विथ कॉमन डिफरेंस -2, विथ कॉमन डिफरेंस -2 यानी डिक्रीज कर रहा है। देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल नोट्स, टाइम कितना लगा ये चाहिए, ठीक है, टू काउंट ऑल नोट्स। और मेरे पास एसएन एक्चुअल में कितना है 4500, ये तो पहले ही दिया था। सारा डेटा बोर्ड पे है, अब बस इसको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करें वो समझिए। सबसे पहले मिनट में, ठीक है, 150, दूसरे मिनट में 150, तीसरे मिनट में 150, अप टू 10 मिनट 150। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के बाद 11 मिनट में 2 रुपए कम 148, 12 मिनट में 2 रुपए कम 146, 13 मिनट में 144 एंड सो ऑन। कहां तक, जब तक कि पैसा खत्म नहीं हो जाता, जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाता है, यानी कि पूरा सम जब तक 4500 नहीं हो जाता। क्या आप इस चीज को समझे, ये लाइन, ठीक है, चलिए ठीक। एपी आप चाहे तो, आपकी इच्छा, आप चाहे तो इसको पूरा कांस्टेंट छोड़ दें और एपी यहां से लीजिए, या फिर जैसा क्वेश्चन बोला हम 10 से भी एपी ले सकते हैं, मतलब इसको भी एपी में ले लेंगे और यहां तक हम कांस्टेंट मान लेंगे। कितना मिनट लगा, 9 मिनट्स, 9 मिनट्स। तो देखिए क्या अरेंजमेंट और कैसे अरेंजमेंट, 9 इंटू 150 प्लस एपी 150 plus 148 and so on, and this part is equals to 4500। अब ये जो आया मेरे पास 4500 पूरा, यही तो आ रहा, नहीं 225 आएगा, 15 इतना 2250 प्लस एक एपी दैट विल बी इक्वल्स टू 4500। तो एपी का जो सम होगा, सम ऑफ एपी दैट विल बी इक्वल्स टू 4500 माइनस ये टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, उतना ही होगा 2250। 4500 में से 2250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2250 आएगा। सम ऑफ एपी फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 और इसके साथ d, तो d कितना -2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पूरा बनाएंगे ताकि हम आपको एग्जैक्ट आंसर दे सके, ठीक है। देखिए सबसे पहला ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, यानी कि n बाहर में है, अंदर में क्या आया 150 माइनस 2n प्लस 2, तो 2 कट गया है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 150 और प्लस 1 151 प्लस n, प्लस नहीं माइनस माइनस, ठीक है, और ये पार्ट 2250 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम क्या ले सकते हैं, थोड़ा क्वाड्रेटिक हम लोग को सॉल्व करना होगा, ये हटा दें, क्वाड्रेटिक बना रहे उधर भेज के n स्क्वायर माइनस 151n प्लस 2250 दैट इज इक्वल्स टू 0। देखिए तो स्प्लिट किस में हो रहा है, सही 15 9 टाइम में 135 देगा ना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था 25 चल रहा था, इसलिए गलती हुआ था। चलिए ठीक है, थोड़ा और ठीक कर ले, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को और कुछ मिलेगा। ठीक है, जोड़ घटाव में बहुत ध्यान रखना होगा, समझे, वो गलती हुआ तो बस क्वेश्चन तो आगे वैसे भी नहीं बनने वाला। 5 यहाँ पे 4 तो 1, यहाँ पे 4 तो 3, 3150, ये आया 3150, ये आया 3150, ठीक है।
ये भी आ जाएगा अपने पास 3150 इतना आ जाएगा। तो इस जगह पे भी कितना हो जाएगा 3150 इतना आ जाएगा। अच्छा अब स्प्लिट करने के लिए देखते हैं 3150 2 से सर -160 + 9। 60 और 9 में आ रहा है हाँ 160 और 9, तो 16 9 टाइम में कितना देता है 144 देता है ना। ये 144 देगा ना। चलिए देखते हैं 1, ठीक है। और एक मिनट हम देख लेते हैं, शायद हमको लग रहा है कि ठीक निकालना ही पड़ेगा हमको। 5 ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से 3, ये 1 ये 5 315, फिर उसके बाद 5 से 6 और ये हो गया 3 63, 3 से 21, 3 से 7। अब चेक करना है हम लोगों की क्या मिल सकता है। तो एक तो 63 है और दूसरा कौन है 50 नहीं होगा, वो नहीं होगा। और इसी में बस निकालना है जो निकालना है, थोड़ा ध्यान से। ये 10 हो गया और ये 315 वो भी नहीं होगा। बोलिए। हाँ हाँ सर 1575 3 से नहीं आ सकता 1575 हाँ सर किससे सर 3 से 10 11 18 हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं। वो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा उससे कोई वैसा मतलब नहीं है, मतलब कोई भी एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो मान ले रहे हैं अगर हम स्टार्टिंग में 5 लिख दिए ना तो बाद में 3 आ गया, अगर आप 3 यहाँ अप्लाई करते तो बाद में 5 आता, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक ना। नंबर्स यही है, नंबर्स यही है, इसी को अरेंज करना है। चलिए देखिए इसको अरेंज करना है कुछ वैसा बढ़िया ऐसे 126 और 25m 3150 is 0, यहाँ से n कॉमन n minus 126 25 कॉमन n minus 126 0, n का वैल्यू 2 आया, एक 126 आया एक 25 आया। ये क्वेश्चन हम इसलिए पूरा सॉल्व कर रहे थे ना क्योंकि यहाँ आने के बाद भी आप फंस सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। कारण अगर 25 मिनट में खत्म हो गया पूरा काउंटिंग, 25 मिनट में पूरा काउंटिंग अगर खत्म हो गया तो 126 मिनट तक नहीं जाएगा, नहीं समझे। मान लीजिए कोई एक आदमी बैठा काउंट कर रहा है, एक आदमी बोला कि वो 25 मिनट में काउंट कर लेगा और एक आदमी बोला कि नहीं उसको काउंट करने में 126 मिनट लगेगा। तो अगर वो 25वें मिनट में सारा पैसा खत्म कर देगा तो उसके बाद बैठ के तो वो केवल टाइम पास कर रहा है, पेमेंट तो है नहीं। तो इन दोनों में से जो लीस्ट होगा वही आंसर होगा, बस इसीलिए इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप n का वैल्यू क्या अडॉप्ट करेंगे 25, आप n का वैल्यू 25 लेंगे। अब देखिए आंसर, जब आप 25 लिए और 9 मिनट और ज्यादा लगाया है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कंजम्पशन that is 25 from AP और 9 कांस्टेंट यानी 34 मिनट्स हो जाएगा, समझे। ऐसे क्वेश्चन में ये काम करना है, ठीक है। अच्छा हम आपको एक और चीज बता देते हैं, जैसे हम लोग को इसमें काफी टाइम लग रहा था ना, हम लोग को इसमें काफी टाइम लग रहा था और हो सकता है किसी के दिमाग में आया किसी का नहीं भी आ सकता है। तो अगर एग्जामिनेशन में ऐसे फंसिएगा तब के लिए बता रहे हैं निकलने का तरीका। आप पूरा 150 यहां तक ले लीजिए, यानी 10 मिनट को आप कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे आप 10 मिनट को कांस्टेंट मानेंगे, इन शॉर्ट थोड़ा सा हम आपको समझा दें क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आया तो आपको इस तरीके से भी बनाने आना चाहिए, ठीक है। देखिए आप पूरे 10 मिनट तक अज्यूम कर लिए कि वो मेरे पास कैसा है कांस्टेंट, तो वो हो गया 1500। इसके बाद 148 से आपका एपी और कुल मिला के 4500, 1500 उधर चला गया यानी कि n/2 2a
148 प्लस n माइनस 1 d बताया -2 दैट इज इक्वल्स टू 3000। ये उधर चला, ठीक है। अब क्या 2 सब में से कट गया, n बाहर बैठा है, 148 और इसके साथ -n प्लस 1 इज 3000। अब उसके बाद ये उधर चला गया n स्क्वायर, ये 149 n प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार स्प्लिट करने का कोशिश कीजिए, देखिए कोई भी स्प्लिट करने का कोशिश कीजिए। एकदम कोशिश करना है सब पे। 120 प्लस 29, ठीक है। मान लेते हैं जैसे मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लें, तो ये 0 29 58 देगा। देखिए प्रोडक्ट इतना होना चाहिए ना, प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, वहां मिस कर गया, ठीक है। और 125 और 24 टूट गया। अब ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें ले सकते हैं, देखिए n का वैल्यू 24 आएगा, 125 आएगा, ये इसके कंपैरिजन में हल्का है, इसलिए हम आपको बोले ये मेथड आपको आना चाहिए। अब n का वैल्यू 24 कंसीडर, ये आपको पता 10 मिनट पहले ही लगा चुका है, तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 24 और प्लस 10 मिनट पहले लगा चुका है 34। बनाइए, किसी भी मेथड से हल्का होगा। बाय द वे अगर ऐसे क्वेश्चन में स्प्लिट में दिक्कत होगा तब के लिए आपको ये प्रोसेस दे दिया गया, मगर स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। खत्म हो गया आदित्य, और क्वेश्चन है एजीपी सीरीज जो होता है, इसका मतलब एपी और उसके साथ जीपी भी, एपी और जीपी अलग अलग पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि एक ही सीरीज में एक टर्म एपी का, एक टर्म जीपी का, दोनों एक साथ रहेगा। पहले आप देख लीजिए कि ये होता कैसा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लिखा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 एंड सो ऑन। देखिए समझिएगा कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है ना, वो आपको हम थोड़ा समझा दें। यहाँ पे ये लिखा है 1 इंटू एक्स का पावर 0, दिख रहा है आपको 1, मगर लिखा है 1 इंटू एक्स का पावर 0। इस जगह पे आप देखेंगे तो 2 इंटू एक्स का पावर 1, यहाँ पे है 3 इंटू एक्स का पावर 2 एंड सो ऑन। अब इसमें से 1 2 3 जो नंबर्स दिख रहा है वो एपी है, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे, ये एपी है। और ये जो x0 दिख रहा है, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, 3 है, ये कौन है, जीपी। तो जब भी ऐसा कोई भी सीरीज दिया जिसमें एपी और जीपी दोनों दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये सीरीज जो है मेरे पास, ये एजीपी सीरीज है। आइडेंटिफिकेशन का तरीका यही होता है, आइडेंटिफाई ऐसे ही करते हैं कि हाँ एजीपी कौन है, जिसमें कोफिशिएंट्स बेसिकली एपी का होगा और बाकी जो मल्टीप्लायर है वो जीपी का। तो जब एजीपी सीरीज होगा तो सॉल्व कैसे करना है, इसके क्वेश्चन में दो, एक तो सम, ठीक है, और दूसरा nth टर्म, ये चीज निकालने बोलेगा। तो nth टर्म निकालना उतना मुश्किल नहीं होता, मगर सम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर सम ऑफ एजीपी सीरीज, आपको दिखाते हैं सबसे जनरल एजीपी कौन होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए प्लस सेकेंड टर्म ए प्लस डी इंटू आर प्लस थर्ड टर्म ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस फोर्थ टर्म ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। लास्टली nth टर्म जो होगा a प्लस n माइनस 1d और इसके साथ इंटू में n माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 1। किसी भी टर्म को समझने में कोई दिक्कत है? इसमें पहला पार्ट एपी है और दूसरा पार्ट ये जीपी है। देख लीजिए एक बार, कुछ भी इशू है तो पूछें। देखिए मेरे किसी भी थ्योरी का सबसे पहला जो मोटो होता है
वो ये होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब कभी भी वो चैप्टर से बाहर आएगा तो पहले पहचानिए क्वेश्चन है कहाँ का और फिर उसका कॉन्सेप्ट लगाइए। तो आइडेंटिफिकेशन आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला टर्म एपी और दूसरा आर आर स्क्वायर आर क्यूब, ये सब मेरे पास जीपी में। हम इसको बोले कि ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी है। अब अगली बार क्या किए, आर से मल्टीप्लाई करके एसएन को लिखें। एसएन में आर से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। एक जीरो केवल खिसकाने के लिए और कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ए में आर से मल्टीप्लाई हुआ ए आर, ए प्लस डी आर में आर से मल्टीप्लाई हुआ ए प्लस डी आर स्क्वायर, ए प्लस टू डी आर स्क्वायर में आर से मल्टीप्लाई हुआ ए प्लस टू डी आर क्यूब एंड सो। जब आप यहां पहुंचिएगा तो ए प्लस एन माइनस टू डी आर टू दी पावर एन माइनस वन के साथ ए प्लस एन माइनस वन डी और इसके साथ आर का पावर एन होगा। बोलिए किसी को किसी टर्म में दिक्कत है? टर्म केवल हमको कंफर्म कीजिए कि हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये वाला कि सबसे लास्ट वाला? सबसे लास्ट वाला, ठीक है। देखिए ये वाला जो टर्म है इससे जस्ट पहले का टर्म बताइए, तो अगर बोल सकते हैं तो इससे पहले का टर्म। ठीक, a प्लस एन माइनस टू डी और इसके साथ आर टू दी पावर एन माइनस वन, और इसके बाद कौन आएगा a प्लस एन माइनस वन डी और इसके साथ आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये एन माइनस टू होगा, ठीक है, और एन माइनस वन। अगर हम उसमें r से मल्टीप्लाई करते तो इस वाले टर्म में भी r से मल्टीप्लाई हुआ और इस वाले टर्म में भी r से मल्टीप्लाई हुआ, तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस एन माइनस टू डी और r इंटू आर का पावर n माइनस टू आर टू दी पावर n माइनस वन। ये ठीक है, ये ठीक है। अगले वाले पे आते हैं। यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन डी और r टू दी पावर n माइनस वन इंटू आर टू दी पावर n। तो क्या हुआ ना कि लास्ट में हम इस बार क्या किए, दो टर्म लिखे। दो टर्म हम इसलिए लिखे ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि n माइनस वन किसके साथ आएगा और n किसके साथ आएगा, ठीक है। देख लीजिए, और किसी को कोई डाउट है इसमें तो जरूर पूछ लें। कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी को कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो कैलकुलेशन फॉर सम ऑफ एजीपी सीरीज यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, इसी को बोलते हैं मेथड डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो बोले थे ना मेथड ऑफ डिफरेंस का दूसरा फॉर्मेट बताएंगे। ये है मेरे पास दूसरा फॉर्मेट जिसमें कि एक टर्म में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वही है मेथड ऑफ डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट किए तो Sn माइनस आर Sn इज इक्वल्स टू a माइनस जीरो a हो गया। अब आप a प्लस डी आर में से ए आर सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा डी आर। a प्लस टू डी आर स्क्वायर में से ए डी आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, बोलिए कितना आएगा। डी आर स्क्वायर, एकदम ठीक। अरे ये आर स्क्वायर बाहर रह गया, a माइनस ए खत्म और टू डी माइनस डी डी हो जाएगा, डी आर स्क्वायर। अगले वाले में सब्ट्रैक्ट करके डी आर क्यूब। अब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। चलिए कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, लास्ट वाला भी नहीं, यहां तक पहुंचे। तो आपको इसमें से भी दिखेगा डी आर टू दी पावर एन माइनस वन प्लस में डी और आर टू दी पावर एन माइनस वन, और ये एक अकेला टर्म बचेगा माइनस में a प्लस एन माइनस वन डी आर टू दी पावर n, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां से आप थोड़ा आइडेंटिफाई करें, यहां तक आपको कौन सा सीरीज दिख रहा है इसमें, जीपी, ये जीपी है। और इसमें एक और ध्यान रखिएगा, इट इज जीपी विथ n माइनस वन टर्म्स। कितने टर्म्स के साथ n माइनस वन, सर कैसे काउंट किए, देखिए ना,
r का पावर 1 2 3 4 से लेके n-1, 1 से लेके n-1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n-1 टर्म्स। इसमें जीपी के सम का फार्मूला लगाएंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। Sn कॉमन 1 माइनस r इज इक्वल्स टू a प्लस d सब में से कॉमन ले लें या dr कॉमन ले लें, उसके बाद जीपी के सम का फार्मूला लगा दें हम थोड़ा। तो देखिए यहीं पे dr, a के जगह dr क्या होता है? r टू द पावर n, तो r टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1, और इसके डिवीजन में कितना आएगा? r माइनस 1। देख लीजिए क्या हो रहा है। हम लोग जब n टर्म्स होता था तो जीपी का सम का फार्मूला लिखते थे r का पावर n माइनस 1। जब यहाँ n माइनस 1 टर्म है तो r टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1, इतने का सम ये है, इतने का सम, ठीक है, ये है। और उसके साथ एडिशनल a प्लस n माइनस 1d और इसके साथ r टू द पावर n, ठीक है। ओवरऑल बस इस 1 माइनस r को नीचे उतारना है, तो 1 माइनस r को नीचे उतार के क्या लिख सकते हैं? Sn, दैट इज इक्वल्स टू a बाई 1 माइनस r प्लस dr, और इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1 बाई, ये दोनों भी उल्टा होके 1 माइनस r का स्क्वायर, खत्म। लास्ट टर्म माइनस a प्लस n माइनस 1d, इसके साथ r टू द पावर n, और इसके डिवीजन में 1 माइनस r, 1 माइनस r। ये हुआ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP सीरीज। तो क्या इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखे सर? नहीं, नहीं याद रखे, आप प्रोसेस याद रखें, आप प्रोसेस याद रखें। आप कभी इस फॉर्मूला को मत याद रखिए, इतना बड़ा सा है, ये आपको बहुत परेशान कर देगा। आप केवल प्रोसेस को याद रखें, क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखिए जितना जगह बचा है उतने में हम आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? यही वाला क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन मेरे पास है। फाइंड सम ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। मेरा काम क्या होगा? हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये Sn है, 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट वाला कौन आएगा? तो 1 2 3 है तो n आएगा, और x यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो x का पावर n माइनस 1 आएगा। अच्छा, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, x Sn, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ x से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ x से मल्टीप्लाई हुआ, चलता गया। यहाँ इससे पहले वाले में x से मल्टीप्लाई हुआ, तो n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, और उसके साथ प्लस nxn हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दिए और सीधे यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। तो Sn इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पूरा पार्ट, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2x माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, ऐसे बढ़ता जाएगा। जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा x का पावर n माइनस 1, ये मेरा जीपी बना रहा, पूरा ले लीजिए या इतना ही ले लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस nxn। क्या आप इस चीज को समझे? सबसे पहले ये बताइए यहां तक, हाँ ठीक है। अभी क्या हुआ ना कि हमको इस जगह पे ये a नहीं दिख रहा था जीपी के जैसा, तो हम इसको बाहर छोड़ दिए, मगर यहाँ पे ये 1 हमको जीपी के जैसा दिख रहा था तो इंक्लूड कर दिए। कोई बताएगा इस ब्रैकेट में कितना टर्म है? n टर्म्स है, n टर्म्स है, एकदम से। देखिएगा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, देखिएगा जब हम इस पहले वाले टर्म को छोड़े थे तो n माइनस 1 था, जब इस पहले वाले टर्म को इंक्लूड कर लिए तो यहाँ पे n टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, ये n टर्म्स हो जाएगा। तो n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाना है, बस उसी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान से। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ आना है, जस्ट बाद यहाँ आना है, ठीक है, इसके जस्ट बाद। तो Sn 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इस जीपी के सम का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाई 1 माइनस एक्स, और उसके साथ माइनस nxn, 1 माइनस एक्स को नीचे भेज दीजिए,
Sn इज इक्वल्स टू 1 माइनस xn बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर और उसके साथ माइनस xn बाई 1 माइनस x। देखिए बन गया। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लेंथीनेस दिखता है, कारण है कि यहाँ कुछ सॉल्व नहीं होने वाला ना, यहाँ पे आपको बड़ा दिखेगा, फॉर्मूला भी आपको बड़ा दिखेगा, मगर हम आपको फिर से एक बार रिपीट करके सुना दें, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। हमको क्या करना है, हमको ये प्रोसेस आना चाहिए, बस ये प्रोसेस आना चाहिए। 4 स्टेप का प्रोसेस है, 4 स्टेप का प्रोसेस अगर आ गया हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एजीपी सीरीज बनाने का मेथड ऑफ डिफरेंस का बस यही एक तरीका ही एप्लीकेबल होता है, जो कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे सम स्पेशल सीक्वेंस सीरीज, उसमें भी लगा सकते हैं, मगर आपको वहां लगाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे टीएन निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है या एसएन निकालने में भी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो इस वाले प्रोसेस को जो मेथड ऑफ डिफरेंस का है वो केवल और केवल आप कहां अप्लाई करेंगे, एजीपी। ठीक है, नोट कीजिए। एसएन दिया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक ना, एजीपी का ही एसएन। तो एजीपी का एसएन अभी अभी क्या देखे थे, ए बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1, और इसके डिवीजन में मेरे पास कितना था 1 माइनस आर, और इसके साथ माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसके साथ इनटू में आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, एक जगह मिस है, यहां स्क्वायर होगा। ये था सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। ठीक है, बाय द वे अगर ये बोले कि तुम सम निकालो, सम ऑफ एजीपी टू इनफाइनाइट टर्म, टू इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक हमसे सम मांगेगा, इसका मतलब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। वैसे केस में ध्यान रखिएगा, इसेंशियल कंडीशन क्या है, इसेंशियल कंडीशन मेरे पास ये है कि जो मॉड आर है शुड बी लेस देन 1, जो जीपी होगा उसके कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है, केवल तभी आप इनफाइनाइट टर्म के लिए सम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल जीपी वाला बात है, जीपी वाला, जो इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी में सम निकालते थे वही चीज। ठीक है, तो करेंगे क्या, वैसे केस में आप इतना ध्यान रखें कि r to the power infinity that will be 0 if n approaches to infinity or mod r less than 1। अगर r फ्रैक्शन है, लेस देन 1 मतलब फ्रैक्शन, अगर r फ्रैक्शन है, n इंफिनिटी जा रहा है, तो r to the power infinity 0 होगा। ठीक है, r to the power infinity 0 होगा। तो थोड़ा सोच के कौन कौन सा टर्म 0 होगा, क्या ये 0 होगा, बोलिए हाँ कि ना। नहीं, हाँ, जिसको नहीं समझ में आया, अगर n इंफिनिटी हो रहा है, n अगर इंफिनिटी हो रहा है तो r का पावर जो राउंड किया वो देखिए, r का पावर इंफिनिटी माइनस 1, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, उसमें से एक हटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये r टू दी पावर इंफिनिटी होगा। और अभी अभी आपको बताया r टू दी पावर इंफिनिटी 0, तो ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा, बोलिए हाँ कि ना। चेक कीजिए, 0 होगा, वो भी 0 होगा। जैसे वो 0 हो गया तो s इंफिनिटी फॉर एजीपी सीरीज दैट इज इक्वल्स टू a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर, यहां 0 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये 0 हुआ, पूरा टर्म लेके चला गया, यानी कि एजीपी के s इंफिनिटी का देखिए कितना छोटा फॉर्मूला होता है, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, और ये आपको याद भी रखना है, बनाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक, इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए बोला फाइंड सम ऑफ 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x4 प्लस 8x6
सो ऑन डॉट डॉट कहां तक, अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टर्म। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे बनाएंगे। सबसे पहला चीज, आप इसके एपी का कॉमन डिफरेंस देखिए क्या होगा, बोलिए एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। उस एपी का फर्स्ट टर्म यानी ए कितना हो रहा है, एपी का फर्स्ट टर्म 2 हो रहा है, ये भी 2 हो गया। तीसरा चीज जो चाहिए वो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, जो जीपी देख रहे हैं ना उसका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, हाँ आर स्क्वायर या एक्स का पावर 2 एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए क्या चाहिए होता है, आपको ए चाहिए, फॉर्मूला पे देखिए, आपको ए चाहिए निकाल लिए, आपको आर चाहिए वो भी निकाल लिए, और आपको साथ में डी चाहिए कॉमन डिफरेंस, वो भी निकल गया। उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाइए, एस इंफिनिटी a by 1 minus r, a by 1 minus r plus dr by 1 minus r whole square, that is equals to a means 2 by 1 minus r, r का वैल्यू कितना है मेरे पास x square plus dr, dr का मतलब हो गया 2x square by 1 minus r का होल स्क्वायर यानी 1 minus x square का होल स्क्वायर। बस ये आपका फॉर्मूला। देखिए यहां क्वेश्चन था एक लाइन में, आपका सॉल्यूशन है 2 लाइन में, इससे ज्यादा बड़ा करने का इसको जरूरत नहीं है। इंफिनिटी वाला सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब मान लीजिए 10 में से 8 क्वेश्चन आपका इंफिनिटी वाला रहेगा और 2 क्वेश्चन एन टर्म वाला रहेगा। एन टर्म वाला जो क्वेश्चन है वो इससे पहले वाले प्रोसेस से बनाएंगे, मगर इंफिनिटी वाला जो क्वेश्चन है वो सीधा हम लोग फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो ऐसे छोटा सा बनता है, ठीक है, एजीपी सीरीज, एजीपी। एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे, फाइंड सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ 1 minus 7x plus 13x square minus 19x cube and so on, ठीक है, ये चीज है। अब इसका सम चाहिए, चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल इस तरीके से बनेगा और आंसर दीजिएगा हमको डायरेक्ट, ठीक। देखिए सबसे पहला चीज, हो सकता है कोई कंफ्यूजन में हो कि सर एपी में प्लस माइनस नहीं होता है, हम कहा बोले कि वो एपी का प्लस माइनस है, जीपी में तो हो सकता है, मान लीजिए वो जीपी का प्लस माइनस है, यानी कि आपको इसको खुद से अरेंज करना चाहिए कि एसएन निकालना है 1 का प्लस 7 इंटू माइनस एक्स का प्लस 13 इंटू माइनस एक्स के स्क्वायर का प्लस 19 इंटू माइनस एक्स के क्यूब का एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। अब आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि एपी 1 7 13 19 का बन रहा है और जीपी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसका बन रहा है। तो जो जो चाहिए थोड़ा वो कलेक्ट कर ले। एपी का फर्स्ट टर्म 1, एपी का कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू 6, जीपी का कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, बस यही चीज था। उतना करने के बाद एस इंफिनिटी का फॉर्मूला एजीपी का हम लोग पढ़े हैं, a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, a के जगह 1 माइनस आर के जगह माइनस एक्स प्लस डी आर 6 इंटू माइनस एक्स माइनस 6x और डिवीजन में 1 माइनस आर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ 1 प्लस एक्स यहाँ माइनस 6x, आप सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस 5x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। कारण है कि हमको दिखाना पड़ता है कि कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जो सॉल्व हो सकता है उसको जरूर कर ले, क्योंकि हो सकता है आपके ऑप्शन में ये प्रेजेंट हो और आप अभी तक इसको लेके बैठे हुए। तो आपको समझना है कि अगर कोई टर्म आया जो सॉल्व हो सकता है तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि उसको सॉल्व करो। तुम्हारा आंसर यहां नहीं आया, तुम जब तक इतना नहीं लेके आओगे तब तक तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि लीस्ट टर्म तक जिसके आगे वो सॉल्व ना हो सके वहां तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यही आया था ना,
सुजीत, कनेक्शन इशू, थोड़ा मिस्टेक हो गया था सर। थोड़ा काम थोड़ा धीरे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ज्यादा बड़ा है नहीं, खत्म हो जाएगा लगभग आज ही। एचपी कहते हैं इसको, ठीक है, एचपी। देखिए ये कहता क्या है, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपने आप में डिफाइंड नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपने आप में कोई कैरेक्टर नहीं रखता है, पूरा डिपेंड करता है एपी पे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपना इंडिपेंडेंटली डिफाइंड नहीं है, ये पूरा डिपेंड करता है एपी के ऊपर। तो कैसे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो इसको डिफाइन करता है, ठीक है, टर्म्स रेसिप्रोकल टर्म्स, रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ एपी आर इन एचपी। तो एचपी टोटली एपी के ऊपर डिपेंड करता है, और एपी के टर्म का रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल, वो एचपी बन जाएगा। ये कहना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो वैसे केस में देन 1/a 1/b 1/c आर इन एचपी, ये एचपी में होगा। बस यही होता है, एचपी टोटली एपी का रेसिप्रोकल होता है, एचपी टोटली एपी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, यही काम करना हमको। तो अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि nth टर्म ऑफ एचपी, इसका कैलकुलेशन करना हमको, nth टर्म ऑफ एचपी। तो मान लीजिए जैसे a1 a2 a3 a4, ये जो है ये एचपी में, इसी का आपको nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ 1/a1 1/a2 1/a3 से लेके 1/an तक, ये किस में होगा बोलिए तो, ये किस में होगा, एपी में होगा, ये एपी होगा, ये एपी होगा, ठीक है। अगर ये एपी है तो इसका जो nth टर्म है, इसका जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी हम लोग पढ़े हैं a प्लस n-1 d होता है, a प्लस n-1 d होता है। तो देखिए इस एपी का nth टर्म आपको ये दिख रहा है 1/a का पावर n, सॉरी an दैट इज इक्वल्स टू a मतलब फर्स्ट टर्म 1/a1 प्लस n-1 रह गया, और d का मतलब हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस 1/a2 माइनस 1/a1। यहां से आपको एक चीज मिला कि 1/an का वैल्यू इतना होगा, तो an कितना होगा, an दैट इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, यानी 1 कंप्लीट ये टर्म, कंप्लीट ये टर्म 1/a1 प्लस n-1 और इसके साथ 1/a2 माइनस 1/a1, ये मिला हमको nth टर्म ऑफ एचपी, nth टर्म ऑफ एचपी an। तो ये होता है nth टर्म ऑफ एचपी का फॉर्मूला, ठीक है। दिखाते हैं इसको यूज कैसे करना है। मान लीजिए आपसे ये बोला फाइंड nth टर्म ऑफ 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/6 1/8 एंड सो अप टू n टर्म्स, ठीक है, nth टर्म बोला अप टू n टर्म्स। देखिए कहीं पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड nth टर्म ऑफ एपी या जीपी या एचपी, कहीं नहीं लिखा, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या देखें कि nth टर्म पूछा, तो पहला एपी का तो सवाल ही नहीं है, जीपी ये दिखा हमको यहां से यहां तक, मगर 8 नहीं होने के कारण जीपी नहीं हुआ। अब रेसिप्रोकल 2 4 6 8, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो एपी में है, तो हम क्या मेंशन करेंगे सॉल्व करने से पहले, सिंस रेसिप्रोकल्स, सिंस 2 4 6 8
are in AP, therefore given series are या is in HP। मेरा आइडेंटिफिकेशन का काम खत्म हो गया, हम पहचान गए कि हाँ वो मेरे पास HP में है, और अगर HP में है तो nth टर्म निकालने के लिए हमको पता है कि क्या करना है, तो लिखेंगे nth टर्म an ऑफ HP दैट इज इक्वल्स टू, देखिए आपको फॉर्मूला देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आपको यूज दिखा रहे हैं ना, बस यहां देखिए 1 बाई, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म मेरे पास HP का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, देखिए HP का फर्स्ट टर्म A1 था तो यहां पे पुट है, केवल रेसिप्रोकल करने में कंफ्यूजन हो सकता है तो उस चीज पे ध्यान रखिएगा। HP का फर्स्ट टर्म A1 था तो वही पुट है, तो HP का फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 ध्यान से, ठीक है, प्लस n-1, ठीक है, 1/1 यहां से सेकेंड टर्म 1/4 माइनस 1 फर्स्ट टर्म 1/2, तो इज इक्वल्स टू 1 यहां से 2 प्लस n-1, और इस जगह पे अगर आप देखें तो 4 ऊपर 2 आएगा, सॉल्व कर लीजिए 1/2 प्लस 2n-2, ये और ये कट गया, ये आया कितना 1/2n है, देखिए कितना सिंपल सा आया, ठीक है, कितना सिंपल सा आया, और सिंपल पता है, देखिए और सिंपल मेरे पास ये दिया ना कि ये किसमें है, HP में, ये तो हम पता कर लिए HP में, अब इसका तो हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 आर इन AP, हम AP का nth टर्म निकाले Tn ऑफ AP दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये होगा A प्लस n-1, और D देख लीजिए 2 आएगा, कुल मिला के देखिए 2n आएगा, बाद में Tn ऑफ nth टर्म ऑफ HP दैट इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ AP 1/2 है। दिखा है आपको दूसरा प्रोसेस शॉर्टकट, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद है लगा दीजिए, मगर पुट करते समय ध्यान रखिएगा कि A1 A2 A3 या AN जो भी लिख रहे हैं वो एक्चुअल में किसका टर्म था, वो टर्म है HP का, ठीक है, वो टर्म है HP का, उसका रेसिप्रोकल पुट किया जाता है, ठीक है, या फिर आप पहले क्या कीजिए कि जो HP दिया उसको AP में कन्वर्ट करके उसका TN निकाल लीजिए और TN का रेसिप्रोकल कर दीजिए, nth टर्म ऑफ HP मिल जाएगा, दोनों में से किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं, नोट कीजिएगा, कुछ भी डाउटफुल पूछा जाए।